मुख्य सचिव उषा शर्मा का बतौर सीएस 3 महीने का कार्यकाल नवाचारों से भरा रहा है। इस दौरान उन्होंने सीएस ऑफिस की अहम इकाइयों को मजबूती से फंक्शनल किया है, तो वहीं सीएम गहलोत के गुड गवर्नेंस के मैंडेट को लागू करने में अपनी भूमिका निभाई है। ये रिपोर्ट देखिए। उषा शर्मा ने सीएस के रूप में जिम्मेदारी संभालते ही नवाचारों पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीएस बनते ही सबसे पहले सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों और सचिवों को अपनी ओर से गुडविल जेस्चर के रूप में बुके भिजवाकर उनसे सहयोग और तालमेल की बात कही। सीएस उषा शर्मा के नवाचार कोऑर्डिनेशन। उषा शर्मा ने सीएस बनते ही विभागों के तालमेल पर फोकस किया। अंतर विभागीय मुद्दों को सहमति से सुलझाने के लिए पहल की। ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाकर मुद्दों को हल करना हो पाया संभव। समितियों का काम बांटा। मुख्य सचिव करीब 135 कमेटियों में है पदेन अध्यक्ष। कई कमेटियां समान प्रकृति और कार्य व्यवहार वाली हैं। सीएस ने निरर्थक कमेटियों को एक करने का जिम्मा सौंपा ताकि काम का फैलाव नहीं होकर गुड गवर्नेंस पर रहे फोकस। योजनाओं की ट्रैकिंग। आमजन से जुड़ी योजनाओं के लिए की ट्रैकिंग की व्यवस्था, क्रियान्विति और उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा खुद संभाला। आमजन के जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार करेगी ट्रैकिंग ताकि आमजन को ही सीधे लाभ पहुंचाना हो सके संभव। कलेक्टर्स की रैंकिंग। फ्लैगशिप योजनाओं के आधार पर पहली बार जिलों की रैंकिंग की जारी। इससे कलेक्टर्स में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी और सुधार भी नजर आया। आयोजना विभाग पहले मूल्यांकन तो करता था लेकिन नहीं देता था रैंक। कलेक्टर्स के नवाचारों की रिपोर्ट। कलेक्टर्स को एक नवाचार चुनकर उसे करने का लक्ष्य दिया। इसके आधार पर कलेक्टर्स के नवाचारों की रिपोर्ट बन रही। इससे उनमें नवाचार करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनप रही। काम को फंक्शनल करना। कई नॉन फंक्शनल कमेटियों का कामकाज खुद देखा। कुछ विभाग भी जिम्मेदारी न होने से कर रहे थे खानापूर्ति। सीएस ने बैठकों के जरिए ऐसी कमेटियों को करवाया फंक्शनल। अब गहलोत सरकार चुनावी साल में कदम रखने जा रही है और ऐसे में सरकार की योजनाओं और उनकी घोषणाओं का लाभ बेहतर सर्विस डिलीवरी के साथ आम आदमी तक पहुंचते दिखना लाजमी है। गहलोत सरकार की इसी मैंडेट को अपने अथक प्रयासों से उषा शर्मा साकार करने में जुट गई है। यही कारण है कि वे न सिर्फ शनिवार रविवार को अवकाश के दिन भी बैठ के लेती हैं, बल्कि उनके काम के घंटे भी सुबह जल्दी से देर रात तक के होते हैं। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।